बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो नया सवाल है वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एफ ए में या F3 में एक इम्पॉर्टेंट एरिया इसलिए है कि इसके 1 से 2 ज़रूर एग्जामिनर पूछ लेता है और अक्सर इसे MTQ का पार्ट फॉर 2 to 3 मार्क्स ज़रूर बना लेता है। तो 2 to 3 मार्क्स भी आपको मेरिट सर्टिफिकेट से 82 को 85 करने में मदद करेंगे और वो लोग जो 98 हैं वो 100 भी आ सकता है। तो इंटरप्रिटेशन को ज़रूर देख ले। इंटरप्रिटेशन क्या है, चलते हैं। कहते थे इंटरप्रिटेशन ऑफ रेशियोज अलाउज इन्वेस्टर्स टू form an expectation of the company's future performance, compare two companies as possible future investments, gain assurance that the financial statements are correct, and number 4 is calculate their future dividends to be received from the company. Which of the above statements are correct? First statement is, कहता है इंटरप्रिटेशन करने से क्या होगा। फॉर्म एन एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंपनीज फ्यूचर परफॉर्मेंस, आपको पता चल जाएगा कि कंपनी फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी। यस, आप देखें, आप एनालिसिस कर सकते हैं कि इसका ये ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, तो ये ट्रेंड में कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे या कम हो रहे, तो असेस कर सकते हैं। यस, असेस किया जा सकता है। तो आप अगर देखें भी कि वन ऑप्शन एग्जामिनर ने 3 दफा रिपीट किया, इसका मतलब क्या है, ये मोस्ट लाइकली सही ऑप्शन है। फिर क्या कहते हैं, कंपेयर टू कंपनीज एज पॉसिबल फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास 2 पॉसिबल इन्वेस्टमेंट्स हैं फ्यूचर की, तो आप उन दोनों को आपस में थ्रू एनालिसिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रेशियोज आप उनका कंपैरिजन कर सकते हैं। आंसर इज यस, कर सकते हैं। तो 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, 2 इज ऑल्सो करेक्ट। 3 क्या कहता है, गेन अश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कहते हैं जब आप इंटरप्रिटेशन करेंगे, इससे आपको अश्योरेंस मिल जाएगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट है। भैया, अश्योरेंस नहीं मिलती। हाँ, ऑडिट में अश्योरेंस मिलती है, वो भी रीजनेबल अश्योरेंस मिलती है। वो रीजनेबल अश्योरेंस क्या होती है, उसके लिए आपको AA पढ़ना पड़ेगा। एब्सोल्यूट अश्योरेंस कुछ नहीं होती। मैक्सिमम लेवल ऑफ अश्योरेंस जो कि ऑडिट में पढ़ेंगे वो रीजनेबल अश्योरेंस है। इंटरप्रिटेशन से किसी तरह की अश्योरेंस नहीं मिलती। तो 1 भी ठीक था, 2 भी ठीक है, 3 ऑप्शन ठीक नहीं है। 4th पे चलते हैं। 4th क्या कहता है, कैलकुलेट देयर फ्यूचर डिविडेंड टू बी रिसीव फ्रॉम द कंपनी। देखिए, फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। डिविडेंड्स कितने आएंगे, कितने हम रिसीव करेंगे, ये कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, प्रिडिक्ट किया जा सकता है। और प्रॉफिट प्रिडिक्ट किया जाएगा। हो सकता है उस प्रॉफिट में से कंपनी कितना रिटेन करती है, कितना डिविडेंड देती है, हम ये कैलकुलेट नहीं कर सकते आज इस टाइम के ऊपर। तो प्रिडिक्शन की बात होती तो कुछ और आंसर होता, मैं 1 to 4 लगाता। अब वो क्या कह रहा है, कैलकुलेट देयर फ्यूचर। नो, हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो अब कौन सी 2 ऑप्शंस ठीक है, 1 and 2। इस तरह का हमारे पास बिल्कुल ऑप्शन मौजूद है, और वो ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन, जिसमें हमें बताया कि 1 and 2 आर करेक्ट ऑप्शंस। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।